अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मुबारक दिन यानी जुमा के बारे में बात करेंगे। इसकी फजीलत और आदाब को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब इस दिन की बरकतों से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर हम जुमे के दिन को एक आम रूटीन के दिन से बढ़कर रूहानी तौर पर एक ख़ास और यादगार दिन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जुमा कोई मामूली दिन नहीं है। ये एक गैर मामूली दिन है और इसकी अहमियत को दिल से मानने के लिए नियत भी चाहिए और कोशिश भी। असल चैलेंज ही यही है कि जुमे को वाकई जुमा बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि इसे बाकी दिनों की तरह ना गुजार दिया जाए, बल्कि नमाज, खुतबे की हाजिरी और जो मसनून आमाल हैं उनके जरिए इसकी रूहानी हैसियत को पहचाना जाए। और देखें, इस रास्ते में दो बड़ी रुकावटें आती हैं। एक है सुस्ती और दूसरी है गफलत। यही वो चीजें हैं जो अक्सर हमें इस दिन की ढेरों बरकतों से महरूम कर देती हैं, तो इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं जुमे के उन बुनियादी अरकान की तरफ जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये वो सुतून हैं जिन पर जुमा की पूरी इमारत खड़ी है। तो सोचें जरा, जुमा का सबसे मरकजी, सबसे अहम अमल क्या है? नमाज तो है ही, लेकिन इससे भी पहले एक ऐसी चीज है जो इस दिन की असल रूह है, और वो है खुतबा सुनना। जी हाँ, ये स्लाइड इस नुक्ते को बिल्कुल साफ साफ बता रही है। खुतबा सुनना वाजिब है और इसके दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना लाजमी है। ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी एक शरई जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो लाजमी आमाल थे वो तो हमने समझ लिए। आइए अब जरा इन मसनून आमाल पर नजर डालते हैं जो जुमे के दिन की बरकतों को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ 4 बहुत अहम मसनून आमाल बताए गए हैं। दिन का आगाज़ पाकीज़गी से यानी गुस्ल से करना, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजना, सूरतुल कहफ की तिलावत करना जो 2 जुमों के दरमियान नूर का बायस है, और हाँ, इस दिन में दुआ की कबूलियत की एक ख़ास घड़ी को तलाश करना। ये आमाल हमारे दिन को वाकई नूर और बरकत से भर देते हैं। अब हम एक बहुत ही नाजुक और अहम मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। सुन्नत और खुद से बनाई हुई रसूमात में फ़र्क करना हमारे दीन की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रही है। देखें, एक तरफ वो आमाल हैं जो सुन्नत से साबित हैं, जैसे हाज़री और खुतबा, दरूद व गुस्ल और सूरतुल कहफ, जबकि दूसरी तरफ वो बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे गैर मुसद्दक़ा वज़ाइफ या बैठने के किसी ख़ास अंदाज पर इसरार करना, और सबसे संगीन गुनाह जानबूझकर जुमे की नमाज छोड़ देना। तो अहम नुक्ता यह है कि अपनी पूरी तवज्जो उन अमाल पर रखें जो मुस्तनद हैं। ऐसी बातों में ना पड़ें जिनकी कोई ठोस बुनियाद ना हो, क्योंकि दीन में आसानी है, सख्ती नहीं। ये अदद 3 स्क्रीन पर क्यों नजर आ रहा है? इसकी एक बहुत संजीदा वजह है। ये उस सख्त तंबीह की तरफ इशारा है जो मुसलसल 3 जुम्मे बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ने पर दी गई है। ये एक ऐसा मामला है जिसे हमें इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। आखिर में आइए इस बात पर गौर करें कि जुमा को सही आदाब के साथ मनाने का हतमी रूहानी नतीजा क्या निकलता है। इसका मकसद सिर्फ एक रस्म पूरी करना नहीं है, बल्कि इससे कुछ गहरा हासिल करना है, और इसका असल फल ये है ईमान की ताजगी और नेक आमाल का शौक पैदा होना। और ये इनाम ख़ास तौर पर खुतबा को पूरी तवज्जो से सुनने से मिलता है। ये समझ लें कि ये हमारे रूहानी रिचार्ज का दिन है। आइए इस खूबसूरत दुआ के साथ अपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ए अल्लाह, हमें अहले जुमा में से बना, हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत के मुताबिक खुतबे को हमारे ईमान के लिए नूर बना। हमें अच्छे अमल की तौफीक दे और हमें गफलत से बचा। आमीन। तो अब सवाल ये है कि जो कुछ हमने आज सीखा उसकी रोशनी में हम अपने आने वाले जुमे को एक आम दिन से हटकर वाकई एक ख़ास और बाबरकत दिन कैसे बना सकते हैं।